नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीना पर। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। गांव के अंतिम छोर पर एक पुराना घर था जिसने कई सालों से किसी को अपने भीतर नहीं बुलाया था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है, एक आत्मा जो कभी खुश थी, लेकिन एक भयानक रात सब कुछ बदल गया। शाम का समय था जब रोहन ने तय किया कि वह उस घर में एक रात बिताएगा। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे खींच लाई। वह एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर उस घर की ओर बढ़ा। जब वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो दरवाजा धीरे धीरे चरचराया और खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और छत पर ऐसे साए थे जो उसे मोहित कर रहे थे। उसने टॉर्च जलाई और कमरे की सफाई की, जहां पुराने फर्नीचर और धूल का साम्राज्य था। कमरे में एक पुराना आईना था जिसका एक कोना टूटा हुआ था। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से पुकारा, रोहन। वह चौंका। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना थी और वह कैमरा लेकर फोटो खींचने लगा। जैसे ही उसने पहली तस्वीर ली, उसे दरवाजे पर एक आकृति दिखी। वह आकृति एक महिला की थी, जिसकी आंखें गहरी और अंधेरी थीं। वह घबराकर पीछे हट गया। क कौन है? उसने जैसे ही पूछा, आकृति धीरे धीरे अदृश्य हो गई। रोहन ने हिम्मत जुटाई और घर के दूसरे हिस्से में जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। उस हंसी ने उसे और भी उत्सुक बना दिया। वह आवाज की ओर बढ़ा और एक छोटे कमरे में पहुंचा, जहां खिलौने बिखरे पड़े थे। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसके फोन में एक अनजानी कॉल आई। स्क्रीन पर लिखा था, मैं यहां हूं। डर से उसके हाथ कांपने लगे। उसने कॉल काट दी, लेकिन फोन पर एक संदेश आया, तुम यहां क्यों आए? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तेजी से बाहर जाने लगा कि तभी अचानक दरवाजे ने खुद से बंद हो गया। वह भीतरी दीवारों की ओर दौड़ने लगा, लेकिन हर रास्ता बंद था। कमरे में अंधेरा और गहरा होता गया। उसने फिर से टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी अब पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन अब कोई नहीं था। बस सन्नाटा और वह घुटती हुई आत्मा, जो उसे अपने पास बुला रही थी। जिस पल उसकी आंखें अंधेरे के बीच एक झलक पाई, उसने महसूस किया कि वो आत्मा उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में डर और दया थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। बचाओ मुझे यहां से। आत्मा की आवाज उसके मन में गूंजने लगी। रोहन अब समझ गया था कि उसे बस एक ही रास्ता चाहिए, भागना। उसने सारा साहस जुटाया और दरवाजे की ओर दौड़ा। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर का दृश्य तो पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां वही अंधेरा था, जहां सिर्फ वह अकेला था और एक आत्मा जो कभी यहां से मुक्त नहीं हो पाई थी। रात का अंधेरा उसे निगल चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल मीना को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।